just wanna dance, I feel good. Never letting you know. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे अपने चैनल डिजिटेक सॉल्यूशन पे आप सभी का स्वागत है। कमीशन नहीं रहेगा और आपको यहाँ पे ई कूपन जो रहता है 62 मिला है, आप जितना चाहे दे सकते हैं, 63 दे सकते हैं, 64 दे सकते हैं, 65 दे सकते हैं, आपका मर्जी। उसके बाद पूरा का पूरा फिलअप करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉपऑन आएगा, ईमेल आईडी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो आप देखेंगे कैसे रजिस्टर्ड हुआ। तो आपको फिर यूज़र मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना पड़ेगा। तो देख ले लेना दोस्तों, यहाँ पे आपने जितना सारा रजिस्टर किया डिस्ट्रीब्यूटर, वो आईडी यहाँ पे शो करेगा। तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का सिर्फ यही काम है, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करेगा। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर लिया, उसके बाद रिटेल कैसे ऐड करेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर आईडी खोल लेते हैं। दोस्तों एक बात बताना भूल गया, वो बात ये है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, दोस्तों जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यूज़र मैनेजमेंट में जाके, यूज़र लिस्ट पे जाके, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट पे जाके देखना कि लॉगिन आईडी, लॉगिन नेम बोल के आ रहा है इधर। तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का फर्स्ट टाइम के लिए लॉगिन यही आईडी रहेगा और यही पासवर्ड। उसके बाद लॉगिन करके डिस्ट्रीब्यूटर अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकता है, पासवर्ड चेंज करके जो चाहे रख सकते हैं। उसके बाद हम रिटेल क्रिएट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों हमने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन कर लिया है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का काम है रिटेल क्रिएट करना। तो रिटेल क्रिएट करने के सेम प्रोसेस, यूज़र मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, रजिस्टर पे आना पड़ेगा। यहाँ पे रिटेल का नाम, लोकेशन यानी डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो है यहाँ पे दे देना है। और दोस्तों सेम प्रोसेस, यूज़र नेम जो है सेम एस आईडी पासवर्ड वही रहेगा। फर्स्ट टाइम रिटेल को लॉगिन करने के लिए यही यूज़र आईडी और यही पासवर्ड रहेगा। दोस्तों आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो जब रिटेल क्रिएट करते हैं तो आपको ये वाला ध्यान देना पड़ेगा, ई कूपन प्राइस और कूपन प्राइस जो भी है आपको ध्यान देना पड़ेगा। ई कूपन आपको ऊपर से जो भी मिला है उससे 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा करके आपको रिटेल को देना पड़ेगा, तभी आपका कमीशन रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। और आप अगर देखो यहाँ पे 97 है तो आप यहाँ पे 96 नहीं दे सकते, 96 देकर सबमिट रजिस्टर नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आपको 97 ही या फिर 98 देना पड़ेगा, या तो आप चाहे तो उससे ज़्यादा। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि आप पर्टिकुलर रिटेल को, जिस रिटेल को चाहे जितना में भी कूपन दे सकते हैं। किसी रिटेल को
97 में, किसी रिटेल को 100 में, किसी रिटेल को 105 में। आप जो रिटेल बनाएंगे, आप जिस रिटेल को जितना मर्जी कूपन रेट लगा सकते हैं, आपके हाथों पे है ये पूरा का पूरा। तो सेम प्रोसेस में दोस्तों पूरा का पूरा फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ही दोस्तों ईमेल आईडी पे यहाँ पे पॉप ऑन आएगा है कि ईमेल आईडी रजिस्टर सक्सेसफुली। तो अब रिटेल क्रिएट करने के बाद देखेंगे कैसे। सेम प्रोसेस दोस्तों, फिर जाना पड़ेगा यूजर मैनेजमेंट में, व्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जितने भी रिटेल क्रिएट किए हैं वो पूरा का पूरा इधर शो करेगा। तो चलिए दोस्तों, हमने ये पूरा का पूरा देख लिया। अभी हमको क्या करना है, हमने पूरा का पूरा देख लिया। इधर रिटेल को हम ये नंबर मैसेज करके दे देंगे। यही रिटेल का आईडी रहेगा, यही रिटेल का पासवर्ड रहेगा, वो इसी नंबर से लॉगिन कर पाएगा। तो दोस्तों रिटेल का यही हमारा जो माइस्पे है अकाउंट, माइस्पे पोर्टल का यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। और रिटेल जब पैन कार्ड फिलअप करेगा तो यूटीआई पीएसए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी रिटेल यही आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएगा। तो दोस्तों जो भी सारा रिटेल आपने लॉगिन किया है, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रिटेल का लिस्ट दिख रहा है। लॉगिन नेम, एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से ही वो अपनी रिटेल को कूपन दे सकता है, या फिर एक रिटेल खुद ही कूपन ले सकता है। और इस पैनल का सबसे बड़ा खासी बात ये है, और इस पैनल का सबसे एक खासियत ये है कि रिटेल खुद ही बैलेंस लोड ले सकते हैं विद इन सेकेंड में, और कूपन भी खुद ही ले सकते हैं। कूपन या बैलेंस लेने के लिए उसको अपनी अपर लेवल, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये एडमिन हो गया, उसको कॉल या मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बैलेंस भी आप इंस्टेंट ले सकते हैं, कूपन भी ले सकते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेल को कैसे कूपन दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, परचेस कूपन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अपने जितने सारी आईडी क्रिएट की है रिटेल, उन सभी का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो एक नाम पे क्लिक कर दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। तो वेरीफाई करने के बाद उसका आईडी, उसका नाम, कूपन रेट, डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर कूपन रेट मिला है वही दिखाएगा। अपने रिटेल को जितना रेट दिया है वो इधर नहीं शो करेगा। तो आपको मिनिमम कूपन 5 लेना पड़ेगा, ये अमाउंट इधर ले लेगा। उसके बाद रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, रजिस्टर रिक्वेस्ट पे, फिर कूपन ऐड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से निकल के रिटेल पैनल में जाते हैं। एक रिटेल कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं, तो इसका हम लॉग आउट कर देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे रिटेल खोल लिया है अपना, रिटेल आईडी। तो हमने रिटेल पैनल लॉगिन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना वॉलेट बैलेंस देख सकते हैं, कितना बैलेंस है। वॉलेट बैलेंस यहाँ से लोड ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से ही। और कूपन मैनेजमेंट यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। यहाँ से अपना आईडी नंबर दिया रहेगा, वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी कूपन रेट मिला है अपने अपर लेवल से यहाँ पे शो करेगा, कितना कूपन लेना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम पैसे पहले बैलेंस कैसे ऐड करते हैं। वॉलेट मैनेजमेंट में क्लिक किया, टॉप अप ऑनलाइन पे क्लिक किया। यहाँ पे लिखा रहा है डू नॉट रिफ्रेश, रिस्टार्ट, नेविगेशन ड्यू टू ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद रिफ्रेश, रिस्टार्ट ऐसा कुछ भी मत कीजिए। तो आप कितना पैसा लोड लेना चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर लीजिए। मानो मैंने 100 लोड लेना चाहता हूँ, तो मैं 100 लिख लिया, पे कर दिया। लोडिंग होगा, रिफ्रेश करने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, वेट कीजिए। तब दोस्तों यहाँ पे अपना भीम यूपीआई आईडी, जो भी आपका फ़ोन पे यूपीआई आईडी, जो भी यूपीआई आईडी है यहाँ पे टाइप कर लीजिए। आप चाहे तो पेटीएम से भी बैलेंस दे सकते हैं, यहाँ पे पेटीएम वॉलेट भी बैलेंस दे सकते हैं, यहाँ पे भीम यूपीआई भी दे सकते हैं। तो हम भीम यूपीआई से करते हैं अभी पेमेंट। अपना भीम यूपीआई आईडी दे दिया, फ़ोन पे आईडी जो भी होता है आपका टाइप कर लीजिए। यहाँ पे यूपीआई आईडी दे दिया दोस्तों यहाँ पे, और पे क्लिक कर दिया। उस टाइम लोडिंग होगा, फिर अपना जो आईडी दिया उस नंबर पे नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से पे कर देना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारी नोटिफिकेशन आ गया, अभी हम पे कर देंगे। अभी हम पे कर रहे हैं, लोडिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। वेट फॉर लेट मी वेरीफाई हो रहा है अभी। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ओके कर देना है। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दिखा रहा है। अभी आपको देखिए दोस्तों वॉलेट पे 100 रुपीज़ लोड हो गया। अभी आपका इंस्टेंट पैसा लोड कर सकते हो दोस्तों यहाँ से, और कूपन भी इंस्टेंट परचेज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, कूपन परचेस करने के लिए आपको परचेस पे क्लिक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा।
अब दोस्तों मिनिमम 5 कूपन ही परचेस कर सकते हैं। पे 5 टाइप करना पड़ेगा और रजिस्टर पे क्लिक कर देना पड़ेगा। करने के बाद दोस्तों आपको कुछ लोडिंग का प्रोसेस रहेगा, प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, लोडिंग रहेगा। रजिस्टर रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको 2-5 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपका कूपन ऐड हो जाएगा। तो आप कूपन कैसे देख पाएंगे? कूपन मैनेजमेंट में जाके रिकॉर्ड पे क्लिक करना है दोस्तों। आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन दिखाएगा, कब रिकॉर्ड किया था आपने, कब परचेस किया था, स्टेटस क्या रहेगा, पेंडिंग सक्सेसफुल कितने डेट में, सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। और दोस्तों हमारा ये यहाँ से कूपन टूपन परचेस कर लिया। अभी पैन कार्ड एक रिटेल कैसे अप्लाई करेगा? तो दोस्तों यही जो रहा आपका यूज़र आईडी, यही आपका पासवर्ड रहेगा। तो हमको फिर एक टैब ले लेना है, यहाँ पे टाइप करना है UTIPSA लॉगिन पेज पे सर्च कर देना। UTIPSA लॉगिन सर्च करने के बाद जो पहला वाला रहेगा इसमें लॉगिन क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और वही पासवर्ड रहेगा फर्स्ट टाइम के लिए, पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों कैप्चर डाल देना है। दोस्तों फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो देखो प्रोसेस पूरा कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा और आगे का काम आप कर पाएंगे। जब आईडी पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा UTIPSA का और माईस्पे का रिटेल का, उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस रहेगा, वो वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वो लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख लेना। उसके बाद पूरा प्रोसेस कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों पूरा का पूरा काम कर पाएंगे। और पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं और दोस्तों पैन कार्ड कैसे कैसे अप्लाई करना पड़ता है, कूपन कहाँ से देखते हैं, कूपन यहाँ से देखते हैं, प्रीफॉर्म एंट्री करना पड़ता है, प्रीफॉर्म एडिट, कैसेस, मेन फॉर्म एंट्री, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ट्रैक, बैच जनरेट, पूरा का पूरा प्रोसेस का एक अलग से वीडियो बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है दोस्तों, उससे आप देख लेना और कैसे पैन कार्ड फिलअप करते हैं पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो देख के अगर कुछ आपको हेल्प हुआ तो लाइक कर दीजिए और समझ में कुछ प्रॉब्लम रहा तो कमेंट कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों इस चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन रहे और हमारा नया नया वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे। और दोस्तों अगर ये पैनल आप लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी रोल में लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म पड़ा है, आप उसमें जाके अपना पूरा डिटेल्स भर दीजिए। भरने के बाद डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम तुरंत ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको पोर्टल दे देंगे। थैंक यू दोस्तों। Move us all,